ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की शायद अब लास्ट एपिसोड होगी, क्योंकि अब इस ड्रामे में और कुछ भी बाकी नहीं रहा। बिलाल अब्दुल्ला अब क्या करने वाला है सदफ के साथ? जो कुछ भी अमार के साथ हुआ वो आप सब लोगों ने देख लिया, क्योंकि अमार को लगता था कि वो कुछ भी करेगा तो अगला बंदा उसके मुताबिक ही चलेगा। और दानिया जो कि एक बहुत बड़ी साजिश और प्लानिंग के तहत वापस आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि दानिया की कोई डिवोर्स नहीं हुई थी। वो सिर्फ और सिर्फ अमार और सदफ से बदला लेने के लिए वापस आई थी। ये दानिया का एक प्लान था कि कैसे अमार और सदफ ने उसको धोखा दिया और अब वो इन दोनों की अलहदगी चाहती थी। वो अपने इंतकाम में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने कुछ नहीं देखा। उन दोनों की अलहदगी करवा कर वो किस तरीके से अमार को लात मार कर चली गई। वो सदफ को तड़पता हुआ देखना चाहती थी, इसीलिए वो बार बार अमार से यही कह रही थी कि मेरी आंखों के सामने तुम तलाक दोगे उसे। वो सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए आई थी और अपना इंतकाम लेने के लिए कि अमार ने उसको कैसे ठुकराया और सदफ ने अमार को कैसे अपनाया। अब इन दोनों की अलहदगी करवा कर वो उड़नछू हो चुकी है और अमार साहब ना इधर के रहे ना उधर के। जब अमार बारात लेकर जाएगा उसके अपार्टमेंट में तो वहां दानिया के बजाय दानिया का लेटर मिलेगा अमार को, जिस पर दानिया ने लिखा होगा कि तुम जैसे घटिया इंसान के साथ भी मोहब्बत हो सकती है और तुम जैसे घटिया इंसान को भी किसी से मोहब्बत हो सकती है। हर तरह से दानिया अमार को ही घटिया साबित कर रही है। फिर दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला अमार को अपने ऑफिस में बुलाएगा, उससे पूछेगा कि उसने ये घटिया और नीच हरकत क्यों की। बिलाल अब्दुल्ला गुस्से से अमार से कहेगा कि मैं सदफ को बहुत आसानी से हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि सदफ ऐसा चाहती थी कि वो तुमसे शादी करना चाहती थी। उसने तुम्हारी वजह से मुझे रिजेक्ट किया था। बिलाल अब्दुल्ला अमार से कहेगा कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम शादी किसी और से करो और मिलते किसी और से फिरो। बिलाल अब्दुल्ला अमार से कहेगा कि मैं भी तो सदफ से प्यार करता था और उसके बाद मैंने किसी को की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बिलाल अब्दुल्ला अमार से कहेगा कि तुम्हारा प्यार ही खोखला था। और फिर बिलाल अब्दुल्ला हो सकता है कि अमार को अपने ऑफिस से निकाल दे और उसको दी गई तमाम आसाइशें भी वापस ले ले, क्योंकि अमार ने ऑफिस में इतना काम नहीं किया जितने चक्कर उसने दानिया के अपार्टमेंट के लगाए। फिर दूसरी तरफ अब बिलाल अब्दुल्ला जाएगा सदफ से मिलने के लिए और सदफ इस खुशफहमी में है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला को बार बार कॉल करूंगी, बिलाल अब्दुल्ला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी तो बिलाल अब्दुल्ला पागलों की तरह मेरे पीछे भागेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला भी अब कुछ एटीट्यूड दिखाएगा। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को बताएगा कि मर्द की एक गलती माफ़ कर देनी चाहिए, लेकिन औरत की एक भी गलती माफ़ नहीं होती। जिस पर सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि औरत की गलती माफ़ क्यों नहीं हो सकती, जिस पर बिलाल अब्दुल्ला सदफ को जवाब देगा कि मेरे बाप ने भी मेरी माँ को माफ़ नहीं किया था, लेकिन उसके